हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते। तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। बॉलीवुड का एक ऐसा सिंगर जिसकी आवाज को सिर्फ सुना नहीं गया बल्कि वो हर एक दिलों के अंदर तक बस गई, और वो आवाज थी हिंदी सिनेमा के प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह। में मलंग सी रातें अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया। लेकिन छोटे से शहर से शुरू हुआ ये सफर करोड़ों दिलों की धड़कन बनने तक ये सफर इतना भी आसान नहीं था, बल्कि दर्द, स्ट्रगल और विवादों से भरा रहा। बातों को तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा हम। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अरिजीत ने संन्यास ले लिया है? क्या बॉलीवुड का सबसे बड़ा गायक एक सिस्टम की साजिश का शिकार हो गया, या फिर सलमान खान के साथ 10 साल पुराने उस विवाद का कोई नया चैप्टर जिसने आज इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया है? और जिस आवाज ने करोड़ों लोगों को प्यार करना और रोना सिखाया, वो आवाज आज अचानक खामोश क्यों हो गई? संभल जा जरा। उनकी ये जर्नी भले ही आपको आसान लग रही हो, पर सच इससे बिल्कुल अलग है। जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में। फिर मोहब्बत करने चला है तू। कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब अरिजीत सिंह लीजेंड नहीं थे, बल्कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक साधारण परिवार में पले लड़के थे, और उनकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, संगीत का। लेकिन असली ड्रामा शुरू हुआ 2005 में, जब 18 साल का यह शर्मीला लड़का रियलिटी शो फेम गुरुकुल के मंच पर पहुंचा। फेम गुरुकुल का वो दौर अरिजीत के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस आवाज के लिए आज प्रोड्यूसर्स करोड़ों रुपए देने को तैयार खड़े रहते हैं, उसी आवाज को उस शो में रिजेक्ट कर दिया गया था। वो जनता का कम वोट मिलने के वजह से टॉप 5 में भी अपनी जगह नहीं बना पाए थे। इनफैक्ट अरिजीत इस शो में हिस्सा भी नहीं लेने वाले थे। लेकिन जब उन्हें पता चला शंकर महादेवन इसके जज है, तब उन्होंने आने का डिसाइड किया। इंटरनेट पर आज भी वह वीडियो वायरल होते हैं जहां इला अरुण उन्हें डांट रही है और अरिजीत अपनी मासूमियत में रो पड़ते हैं। उस शो में हारने के बाद अरिजीत टूटे जरूर, लेकिन बिखरे नहीं। उस समय के जज शंकर महादेवन ने उनकी प्रतिभा को पहचाना था और उन्हें सलाह दी थी कि वह अपनी जड़ें मजबूत करें। शो भले ही वो हार गए, लेकिन टीवी पे आने की वजह से इनकी फैन फॉलोइंग के साथ साथ इंडस्ट्री के लोगों से भी कांटेक्ट बन गए। इसी दौरान टिप्स ने इन्हें साइन कर लिया एक एल्बम बनाने के लिए, और 1 साल कोई एल्बम बनी ही नहीं, जिसकी वजह अरिजीत ने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और कहा, अगर आप एल्बम नहीं बना रहे तो मैं आपसे पेमेंट भी नहीं ले सकता। अरिजीत के पास अब कोई इनकम नहीं बची थी और उन्हें समझ आ गया था कि मुंबई जैसे शहर में आप बिना पैसों के सरवाइव नहीं सकते, और वो वापस कोलकाता लौट गए। लेकिन उनकी किस्मत में तो कुछ और था। फिर से उन्हें एक और रियलिटी शो 10 के 10 ले गए। दिल में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया और वहां उन्होंने कमाल कर दिया। मेरी सोनी मेरी तमन्ना, झूठ नहीं है मेरा प्यार। वो इस शो के वो विनर रहे और उन्हें 10 लाख रुपए मिले। आज धूप मलूं मैं तेरे हाथों में, आज सजदा करूं मैं। और उस प्राइस मनी से अपने लिए एक छोटा सा रिकॉर्डिंग सेटअप बनाया। यह वो वक्त था जब वो विशाल शेखर और मिथुन जैसे बड़े संगीतकारों के साथ असिस्टेंट म्यूजिक प्रोग्रामर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था। वो दूसरों के गानों को एडिट करते और संगीत की बारीकियों को समझते। इसके बाद उन्होंने 2010 में इंडस्ट्री के उस समय के सबसे व्यस्त संगीतकार प्रीतम चक्रवर्ती के साथ काम करना शुरू किया। काम का प्रेशर बहुत था, तो इस दौरान प्रीतम ने अरिजीत को अपने असिस्टेंट के रूप में साथ रख लिया। गोलमाल, 3 क्रुक और एक्शन रिप्ले, जिनके गाने बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए। लेकिन अरिजीत का पहला बॉलीवुड डेब्यू हुआ साल 2011 में आई फिल्म मर्डर 2 के एक सॉन्ग से, जो था फिर मोहब्बत, जो सुपरहिट रहा। संभल जा जरा,
फिर इसी साल उन्होंने प्रीतम के कंपोजिशन में फिल्म कॉकटेल और बर्फी में भी अपनी आवाज दी। फिर ले आया दिल मजबूर क्या। फिर उन्होंने विशाल शेखर के फिल्म शांघई में भी अपनी आवाज दी, जो बेहद खूबसूरत थी। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां। इसके लिए उन्हें मिर्ची म्यूजिक की तरफ से अपकमिंग मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी मिला। फिर आया साल 2013 और फिल्म थी आशिकी 2। इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा, बल्कि भारतीय संगीत को एक नया किंग दिया। गाना था तुम ही हो। मेरी आशिकी अब तुम ही हो। जैसे ही यह गाना रिलीज हुआ, मानो देश के हर टूटे दिल को एक सहारा मिल गया। उस एक गाने ने अरिजीत सिंह को फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया। इस फिल्म के उन्हें कई सारे अवार्ड मिले और इस फिल्म के उन्होंने कई सारे गाने गाए थे। हम मर जाएंगे, जाने क्यों मैं सोचता हूँ खाली सा मैं, आंखों आंखों में जता दे चाहूं मैं आना। उन्होंने धर्मा प्रोडक्शन में आई फिल्म ये जवानी है दीवानी के सभी गाने गाए। हर फिल्म में अरिजीत का एक गाना होना सफलता की गारंटी बन गया था। दिल ये धोखाधड़ी कर देगा, सोचा न था इतनी। इस साल उन्होंने आर राजकुमार, फटा पोस्टर निकला हीरो, चेन्नई एक्सप्रेस, बॉस, गोलियों की रासलीला रामलीला, मिक्की वायरस जैसे फिल्मों में भी अपनी आवाज दी। कश्मीर में तू कन्याकुमारी, नॉर्थ साउथ की मिट गई देखो। जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के तू। अब वो टाइम आ चुका था जब हर एक प्रोड्यूसर अपनी फिल्म में अरिजीत से एक गाना जरूर गवाना चाहता था, क्योंकि सबको यकीन था उनका एक गाना भी फिल्म को हिट करा सकता था। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे। और 2014 में लगभग उन्होंने 35 फिल्मों में अपनी आवाज दी और ज्यादातर हिट रहे। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है तेरे। और 2015 में उन्होंने लगभग 25 फिल्मों में गाने गाए और लगभग सब हिट रहे। फिल्में रही खामोशियां, बदलापुर, NH10, मिस्टर एक्स, दिलवाले, बाजीराव मस्तानी, तमाशा, हमारी अधूरी कहानी। तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है, मेरी बेचैनियों को जान मिल जाए। फिर 2016 में भी लगभग उन्होंने 18 से 20 फिल्मों में भी गाने गाए, जिनमें सनम तेरी कसम, एयरलिफ्ट, फितूर, सनम रे, घायल रिटर्न्स, आई दिल है मुश्किल, राज रिब्यूट जैसे और भी फिल्म्स थीं। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का, दिल में डूबा डूबा मुझको रैबिक आंखों में, आज लूटा लूटा मुझको फरेबी बातों ने। इसके अलावा उन्होंने आमिर के लिए दंगल में भी गाना गाया, जो उनका सपना था। नैना जो मिलके रात जागते थे नैना। फिर साल 2017 में उन्होंने ओके जानू और शाहरुख खान के लिए रईस में जालिमा भी गाया। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा। और शाहिद कपूर के लिए रंगून में, साथ ही बद्रीनाथ की दुल्हनिया में, हाफ गर्लफ्रेंड में और राब्ता में। दुनिया को खुद से अलग करके रख लूंगा तुझको मैं हक करके, I wanna say you मैं तेरा ना सुनिए तेरे नाल। एक बारी आ भी जा यारा, एक बारी आ। इसके अलावा गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले, गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले। बरेली की बर्फी और शादी में जरूर आना में भी अपनी आवाज दी। फिर 2018 में फिर ले आया दिल दोबारा रिलीज हुआ। उनके कई सारे गाने सुपरहिट रहे। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर ले आया दिल मजबूर क्या। उनके गाने जो हम सबके पहली पसंद रहे, उनकी आवाज में प्यार, इमोशन, दर्द सब कुछ था जो सबने फील किया। तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे।
2019 भी उनके लिए बहुत अच्छा रहा और हर एक प्लेलिस्ट में हर दूसरा गाना अरिजीत का ही रहता था और कबीर सिंह का वो गाना जो हर एक आशिक गाता घूम रहा था। तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम। इसके अलावा छिछोरे और कलंक का का भी यही हाल था। मेरी जीवन की दशा, थोड़ा रस्तों का नशा, थोड़ी मंजिल की प्यास है। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। फिर साल 2020 सभी के लिए मुश्किल भरा रहा, लेकिन अरिजीत की आवाज लोगों के लिए सुकून थी और उस टाइम अरिजीत के गाने लगातार यूट्यूब और स्पॉटिफाई पर ट्रेंडिंग रहे, जिनमें से एक था कार्तिक आर्यन की मूवी लव आज कल का। शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको। उस साल का ये सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रोमांटिक गाना था। फिर साल 2021 भी अरिजीत के लिए एक ऐसा साल रहा जिसमें उन्होंने रोमांटिक, सैड, डिवोशन हर तरह के गाने गाए। या तो बर्बाद कर दो या फिर आबाद। और इसी साल अरिजीत के कई ऐसे गाने रहे जो पूरे साल तक सबके फेवरेट बने रहे, जिसमें एक हिट रहा शेर शाह का ये गाना। तेरी मेरी गल्लाए होगी मशहूर, करना कभी तो मुझे नजरों से दूर। सोशल मीडिया हो या फिर शादियां, हर तरफ बस अरिजीत। के रातां लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ। फिर 2022 में भी उनकी आवाज का जादू कायम रहा, जिसमें से एक ब्रह्मास्त्र का ये गाना जो उस कर दी है हुस्न की। इसके अलावा जुग जुग जियो, लाल सिंह चड्डा के गाने भी बहुत सुने गए। साल 2023 आते ही उनकी आवाज हार्ट ब्रेक और हर दूसरी रील्स पर छाए हुए थे। हमने मोहब्बत करनी है, हमने मोहब्बत की है, इस दिल के अलावा किसी जरिए। ओ बेदर्द यार बेदर्द ओ बेदर्द बात करते हैं हजारों, है तजुर्बा हमें यारों, ऐसी है। एंड साल 2024 में उनका यही हाल रहा, जिनमें मैरी क्रिसमस, फाइटर, लापता लेडीज, चंदू चैंपियन मुंजिया जैसे बहुत से फिल्म्स के सॉन्ग रहे। रात ढली हमारी अगरबत्ती जला के, रात ढली हमारी अगरबत्ती जला के। और साल 2025 में छावा, आजाद, स्काई फोर्स, सिकंदर, सैयारा, वॉर 2 जैसी और भी फिल्म्स थी। तेरे सुपने दे विच सोहणिया सानू भी कदियां बन। अरिजीत ने कभी तक कई भाषाओं में तीनों खान्स के लिए और फिल्म्स में इतने सारे गाने गाए हैं जो एक वीडियो में बताना पॉसिबल ही नहीं। अगर आपको फुल वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन इतनी शोहरत पाने के बाद भी अरिजीत नहीं बदले। वो वही मुर्शिदाबाद के लड़के रहे जो हवाई चप्पल और साधारण शर्ट पहनकर घूमता था, और शायद यही सादगी उनकी सबसे बड़ी ताकत भी थी। लेकिन अरिजीत काम से काम रखने वाले बंदे थे। उन्हें पार्टियों में जाना पसंद नहीं था। वो पीआर स्टंट से दूर रहते थे। लेकिन बॉलीवुड में टैलेंट के साथ साथ पॉलिटिक्स भी एक कड़वी सच्चाई है, और अरिजीत सिंह जल्द ही इस राजनीति का शिकार होने वाले थे। अब हम आते हैं बॉलीवुड के इतिहास के सबसे चर्चित विवादों में से एक जो हुआ था सलमान खान और अरिजीत सिंह के बीच। बात है साल 2014 के स्टार अवार्ड शो की। अरिजीत उस समय म्यूजिक कंपोजर प्रीतम के लिए एक गाने की एडिटिंग में व्यस्त थे और स्टूडियो से सीधे अवार्ड शो में पहुंचे थे। वो बेहद थके हुए थे, कपड़े साधारण थे और पैरों में वही उनकी पहचान बन चुकी चप्पलें थीं। जब उनका नाम बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए पुकारा गया तो वह स्टेज पर चढ़े। स्टेज पर होस्ट के रूप में खड़े थे बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान। सलमान ने अरिजीत के इस लुक और उनकी सुस्त चाल को देखकर तंज कसते हुए पूछा, तू है विनर? और फिर मजाक में कहा, सो गए थे क्या? अरिजीत जो शायद अपनी थकान और मासूमियत में थे, उन्होंने बिना सोचे समझे जवाब दे दिया, आप लोगों ने सुला दिया यार। सो गए थे? आप लोगों ने सुला दिया यार तब से। और ये इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ऐसे गाने बजते रहेंगे। तब से बस यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। वहां मौजूद लोग तो हंस पड़े, लेकिन सलमान खान जिनका ईगो इंडस्ट्री में मशहूर है, उनको यह बात चुभ गई। उन्होंने तुरंत पलटवार किया कि अगर ऐसे सुस्त गाने बजेंगे तो नींद ही आएगी। इसके बाद खबरें आने लगीं कि अरिजीत सिंह को सलमान खान की फिल्मों से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अरिजीत ने किक फिल्म के लिए हैंगओवर और जुम्मे की रात जैसे गाने रिकॉर्ड किए थे, लेकिन जब एल्बम आया तो हैंगओवर सलमान खान की आवाज में था और जुम्मे की रात मीका सिंह की आवाज में। अरिजीत का नाम कहीं नहीं था। इसके बाद बजरंगी भाईजान आई, गाना था तू जो मिला। अरिजीत ने इसे दिल से गाया था, लेकिन फाइनल फिल्म में यह गाना
केके की आवाज में सुनाई दिया। प्रेम रतन धन पायो से भी उनके गाने हटा दिए गए। लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा 2016 में फिल्म सुल्तान के दौरान। अरिजीत ने विशाल शेखर के लिए जग घूमे गाना रिकॉर्ड किया था। अरिजीत को लगा था कि यह उनके करियर का सबसे बेहतरीन गाना है, लेकिन सलमान खान की नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई थी। इस गाने को फिल्म से हटाकर राहत फतेह अली खान से गवा लिया गया। इससे पहले अवार्ड शो के बाद अरिजीत ने माफी मांग ली थी। उन्हें लगा सलमान ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अरिजीत ने उन्हें कॉल करके, टेक्स्ट करके, स्टेज पर भी कई बार माफी मांगी थी, लेकिन भाईजान ईगो के आगे सब बेकार था। यह अरिजीत के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। वो इतना परेशान हो गए कि उन्होंने फेसबुक पर सलमान खान के नाम एक ओपन लेटर यानी खुला खत लिख डाला। उस खत में अरिजीत का दर्द साफ झलक रहा था। उन्होंने लिखा था, डियर मिस्टर सलमान खान, मैंने कभी आपकी बेइज्जती नहीं की। मैंने कई बार माफी मांगने की कोशिश की। प्लीज सुल्तान से मेरा गाना मत हटाओ। आप किसी और से भी गवा लो, लेकिन कम से कम मेरा वर्जन भी रख लो। मैं अपनी लाइब्रेरी में आपका एक गाना रखकर रिटायर होना चाहता हूँ। करीब 10 साल के युद्ध के बाद 2023 में चीजें बदलती हुई दिखी। अरिजीत सिंह को सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट से निकलते हुए देखा गया। फैंस में उम्मीद जगी कि शायद अब सब ठीक हो गया है, और हुआ भी ऐसा ही। फिल्म टाइगर 3 में अरिजीत ने आखिरकार सलमान के लिए लेके प्रभु का नाम और रुआ जैसे गाने गाए। सलमान ने भी बिग बॉस के मंच पर स्वीकार किया कि अरिजीत और उनके बीच अब अच्छी दोस्ती है, और वह गलतफहमी उनकी तरफ से थी। अरिजीत सिंह ने अपना संन्यास ठीक उस वक्त घोषित किया है जब सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान के लिए गाया गया उनका देशभक्ति गीत मातृभूमि रिलीज हुआ। उसे पाने के ठीक बाद उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी। संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं। लेकिन अरिजीत के संन्यास की वजह सिर्फ सलमान खान वाला पुराना विवाद नहीं है। इसके तार हाल ही में हुई एक और बड़ी घटना से जुड़े हैं, और वो है बॉर्डर 2 का विवाद। ये मामला ताजा है और माना जा रहा है कि यही वो ट्रिगर पॉइंट था जिसने अरिजीत को इतना बड़ा फैसला लेने पर मजबूर किया। अरिजीत बॉर्डर 2 के एक गाने को लेकर बेहद नाखुश थे। फिल्म बॉर्डर का आइकॉनिक गाना, अरिजीत इस गाने का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, लेकिन कहा जा रहा है कि एक बड़े म्यूजिक लेबल जिसका नाम इंडस्ट्री में काफी पावरफुल है, उन पर यह गाना गाने का भारी दबाव डाला। अरिजीत को एक मशीन की तरह ट्रीट किया जा रहा था, जिससे जब चाहे जो चाहे गवाया जा सके। जब यह गाना रिलीज हुआ तो कुछ लोगों ने अरिजीत की तारीफ की, लेकिन एक बहुत बड़े वर्ग ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या अरिजीत का करियर खत्म हो गया है? क्या अब हम उनकी आवाज कभी नहीं सुन पाएंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं। अरिजीत ने अपने पोस्ट में बहुत ही समझदारी से लिखा है, यानी उन्होंने सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग छोड़ी है, संगीत नहीं। वो अब बॉलीवुड के लिए नहीं गाएंगे जहां उन्हें किसी हीरो की आवाज बनना पड़े या किसी डायरेक्टर के इशारों पर नाचना पड़े। अब वो गाएंगे अपने लिए, अपने फैंस के लिए। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो अब एक स्मॉल लिटिल आर्टिस्ट बनकर इंडिपेंडेंट म्यूजिक बनाएंगे। वो वर्ल्ड टूर करेंगे, लाइव कॉन्सर्ट्स करेंगे और शायद इंटरनेशनल कलाकारों के साथ भी काम करेंगे। तो दोस्तों, ये थी अरिजीत सिंह के संन्यास के पीछे की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है? क्या अरिजीत का फैसला सही है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि बॉलीवुड के ऐसे ही गहरे राज हम आप तक लाते रहें।